बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 मैथमेटिक्स। इसके चैप्टर नंबर 4 हम सीख रहे थे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 को अच्छी तरह से सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा अगर आपको बाकी वीडियोस चाहिए हो मैथ साइंस के तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरे सीरीज़ का आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज में 4.5 में जो प्रॉब्लम्स दिया हुआ है वो है ज़कात और उशर से रिलेटेड है। तो आप जानते ही है कि ज़कात का मतलब क्या होते हैं। तो इस्लाम में 5 जो अरकान है उनमें से एक है वो है ज़कात। तो ये फ़र्ज है, आपको देना ही होगा। कब देंगे? अगर आपके पास 1 साल तक कोई भी दौलत या पैसे या कोई भी चीज़ हो ना, तो अगर वो हो तो उसके लिए आपने 1 साल के बाद ज़कात के तौर पे उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको देनी है। समझ गए? तो वो कितना देना है? वो है आपके पास 100 में से 2.5 रुपये आपने देनी है, 2.5 रुपीस आपने देनी है। तो इसका मतलब 2.5% जो है आपने ज़कात की कीमत में लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को आपने देनी है। अगर आपके पास 1 साल तक मुसलसल वो दौलत रहे तो। समझ गए? तो इसके अलावा आप बाकी अगर आप जो फसलें हैं उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो उसके लिए नाम दिया जाता है उशर। तो उशर का मतलब जो फसलें हैं उस अगर वो कुदरती हो तो यकीनन आपके लिए 10% जो है वो आपने देनी है। समझ गए? गंदम जो वगैरह, तो उसकी जो मकदार है वो है 10%। जैसे कि अगर 100 केजी हो तो 10 केजी आपने उशर के तौर पे आपने देनी है उशर कीमत में। और इसी तरह अगर आर्टिफिशियल हो, आपने खुद मेहनत की हो, आपने खुद पानी आप यकीनन पानी खुद दे रहे हो, करना ये सारी काम आप खुद कर रहे हो, तो उसके लिए आपने देनी है 5% आपने किसी मुस्तहिक बंदे को देनी है। समझ गए? 100 केजी में से 5 केजी समझ लीजिएगा। तो ये होते हैं आपके पास ज़कात उशर। तो ये इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। अब अगर ज़कात निकालनी हो तो हमने पिछले एक्सरसाइज में सीखा भी था कि ज़कात निकालनी हो, उशर निकालनी हो तो उसके लिए क्या करना था? रेट को ऊपर और डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टोटल जो है, टोटल में आप रुपीस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, या बाकी जो है वो आप इसी तरह से टोटल को यहाँ पे लिखना है या आपने याद रखना है। ठीक, तो करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड ज़कात। ज़कात निकालें ऑन द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। पार्ट 1 है 8 तोला गोल्ड एट द रेट ऑफ, इसका मतलब होते हैं एट द रेट ऑफ। तो रेट जो है वो RS 80,000 पर तोला जो उन्होंने दिया हुआ है 80,000। तो 8 तोले के लिए यकीनी बात है 80,000 से तो आप नहीं निकालेंगे ना, बल्कि क्या करेंगे 8 तोले का आपने निकालनी है। तो सबसे पहले टोटल निकालते हैं। टोटल उसका जो प्राइस है वो है आपके पास 8 मल्टीप्लाई बाय, एक का 80,000 हो, 8 का आपने निकालनी हो तो 8 मल्टीप्लाई बाय 80,000। समझ गए? तो ये आ गए आपके पास 64 और 4 जीरोस। समझ गए? तो ये टोटल हो गए। अब आपने निकालना है इसका ज़कात। तो ज़कात निकालने के लिए रेट का पता होना चाहिए जो कि 2.5% है। तो डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 6, 4 4 जीरोस होंगे, 2 जीरो यहाँ से कैंसिल। और यहाँ अगर मैं डायरेक्ट बल्कि इसको करते हैं 25 डिवाइड बाय 10 होंगे, मल्टीप्लाई बाय 6400 कर देंगे पॉइंट को हटा के। समझ गए? आगे से आपने पॉइंट को यहाँ से हटा के ना 1 ज़ीरो यहाँ से कम कर देना है, वो आप कर सकते हो। तो ये 1 ज़ीरो यहाँ से ख़त्म। 25 मल्टीप्लाई बाय 640 कर देंगे तो आपके पास आंसर आएंगे 16,000 रुपीज़। समझ गए? तो आपने ज़कात देनी है 16,000 रुपीज़ अगर आपके पास 8 तोला गोल्ड हो 80,000 का। समझ गए? तो ये हो गया आपके पास आंसर। इसके बाद अगला है 70 तोला सिल्वर 800 पर तोला। तो ये यकीनन आप कर सकते हो। कीजिएगा, क्या करना है, पहले 70 मल्टीप्लाई बाय 800 कर देंगे। टोटल जो आएंगे वो यहाँ पे लिखेंगे, 2.5 मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100 कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। मल्टीप्लाई ही करना है ना, और कुछ इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें नहीं है। इसके अलावा 100 ग्राम गोल्ड
RS 80,000 पर ग्राम। तो दोबारा मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल निकालेंगे और डिवाइड बाई 100 2.5 निकालेंगे, है ना। 712 सिल्वर और @80 पर ग्राम, तो ये भी दोबारा सेम टू सेम है, आप इनको इजीली कर सकते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड 2.5 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल, जो आप मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आएंगे उससे से मल्टीप्लाई करके कसर काटेंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, जो कि उन्होंने दिया हुआ है अहमद हैज द फॉलोइंग एसेट्स। तो यकीनन उसका जो टोटल असासा है वो उन्होंने दिया हुआ है 40 ग्राम सिल्वर। तो 40 ग्राम जो सिल्वर है उसकी पर ग्राम जो कीमत है वो है 750 रुपये, समझ गए। तो यकीनी बात है इसका टोटल निकालना है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएंगे सिर्फ इसी का। तो टोटल जो सिल्वर जो है वो है आपके पास 40 मल्टीप्लाई बाय 750, तो ये आएंगे आपके पास 0 0 5 चौके 20 7 चौके 28 29 30, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास 30,000 रुपये, पहला जो उसके पास है सिल्वर का वो हो गए। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है शेयर्स वर्थ। तो शेयर्स जो वर्थ है वो उन्होंने दिया हुआ है आपके पास 75,000। तो 75,000 आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। इसके बाद एंड बैंक बैलेंस। तो बैंक जो बैलेंस है तो मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, आप पूरा लफ्ज़ लिखना है, समझ गए, ताकि वर्ड भी छोटी हो और आपको अच्छी तरह से जल्दी से समझ में आ जाए, यही है ना। तो इसके बाद जो बैंक बैलेंस है उसकी जो टोटल वर्थ है वो है 47,800, जो कि उन्होंने दिया हुआ है। फाइन ज़कात पेड बाय हिम। अब उन्हें ज़कात कितना देना है वो निकालना है। तो पहली चीज़ ये टोटल हो गए, ये हो गए, ये हो गए, इन सब का अलग अलग ज़कात तो निकालना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल भी होंगे, लंबा भी होंगे। तो आपने क्या करना है, इन सब को प्लस कर देना है। प्लस करने के बाद जो टोटल अमाउंट आएंगे या टोटल जो उसके पास असासा होंगे वो आपने यहाँ से उसमें से तो ज़कात निकालनी है, समझ गए। तो टोटल के लिए आप जानते ही हैं, इन सबको प्लस कर देना है। तो 0 0 8 और 7 8 9 10 11 12 और 7 8 9 10 14 15, समझ गए। तो ये आ गए टोटल 152800। अब इसका आपने ज़कात निकालनी है, तो ज़कात किस तरह से निकालते हैं, तो 2% 2.5% निकालेंगे ज़कात। तो ज़कात के लिए 2.5 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 152800 होंगे, समझ गए। तो ये आ गए आपके पास, ये यहाँ से कैंसिल। अब 0 डिवाइड कर देंगे और 25 डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 15 2 8 होंगे। तो आपको आंसर मिलेंगे, कितना आएंगे, 3820 आपके पास टोटल आंसर आएंगे जो कि ज़कात देनी है, समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 3, फाइन ज़कात। दोबारा ज़कात ही निकालनी है। इफ़ ए पर्सन हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स। तो यकीनन जो असासा उसके पास है वो उन्होंने दिया हुआ है, एक 1 2 4 3 ज़ीरोस दिया हुआ है। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है वो 3 ज़ीरोस दिया हुआ है, दोबारा 1 2 3 4 5 ज़ीरोस। इसके बाद अगला जो दिया हुआ है वो लिखने वाली चीज़ें आप खुद लिख सकते हो, लिखिएगा। तो इसके बाद अगला दिया हुआ है आपके पास 68,000। तो 68,000 उन्होंने दिया हुआ है। अब इन सब का आपने निकालना है ज़कात, समझ गए। तो पहली चीज़ यहाँ से टोटल कर देंगे। तो जब आप टोटल करेंगे तो आपके पास आएंगे 92 और इसके बाद इसी का आपने क्या निकालना है, ज़कात निकालनी है। तो ज़कात के लिए 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 292,000। तो ये दो कैंसिल। हमने सीखा कि पॉइंट को डिवाइड बाय 10 करेंगे तो ये एक 0 यहाँ से कैंसिल। 25 मल्टीप्लाई बाय 292 कर देंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे 7,300 रुपये ज़कात देनी है, समझ गए। मतलब 7,300 रुपये आंसर आएंगे जो कि इन सब के लिए ज़कात देना होगा। अगला है आपके पास 4 सवाल है आपके पास, अस्मा पेड ज़कात। तो अस्मा ने पेड किया है ज़कात। तो ज़कात जो उन्होंने अदा किया है वो है कितना दिया हुआ है, 150,000 बल्कि
₹1000 उन्होंने दिया हुआ है। ऑन गोल्ड फाइंड द वैल्यू ऑफ गोल्ड। अब गोल्ड की जो वैल्यू है वो आपने निकालनी है। तो हम जानते ही है कि ज़कात निकालने के लिए रेट डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो वेल्थ है होंगे, टोटल जो वर्थ है वो टोटल आपने निकालनी है। रेट आप जानते ही है 2.5 डिवाइडेड बाय 100 और ज़कात जो उन्होंने दी है वो है 15,000 और मल्टीप्लाई बाय टोटल होंगे। तो टोटल निकालनी है, ये इस साइड में आएंगे तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 15,000 और डिवाइडेड बाय 2.5। समझ गए। तो 2.5 के लिए आप 25 डिवाइड बाय 10 कर देंगे तो 10 यहाँ पे आके दोबारा मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल आएंगे आपके पास। तो टोटल और ये क्या होंगे 25 4 10 100 तो ये 15 चौके 60 और 60 3 जीरोस और मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो एक और ज़ीरो भी आएंगे। तो इसका मतलब जो टोटल वेल्थ है या टोटल जो उसकी कीमत है गोल्ड की वो है कितना 600,000 रुपीज़। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है मिस्टर अकबर इस ज्वेलर। तो जो ज्वेलर है मिस्टर अकबर वो ज्वेलर है जो ज्वेलरी का उसके पास दुकान है शायद। तो ही परचेज 60 ग्राम गोल्ड। तो वो 60 ग्राम गोल्ड परचेज करते हैं। समझ गए। तो 60 ग्राम वो गोल्ड परचेज करते हैं एंड 600 ग्राम जो है वो परचेज करते हैं सिल्वर। समझ गए। इफ़ द मार्केट प्राइस वैल्यू जो है फॉर गोल्ड इज 800 और 8000 तो यहाँ पे इसकी जो कीमत है वो है 8000 रुपीज़ पर तोला। समझ गए। पर ग्राम है। तो इसके बाद है 80 पर ग्राम फॉर सिल्वर। तो इसकी जो है वो है 80 पर ग्राम सिल्वर है। तो ये दिया हुआ है, आपने ज़कात निकालनी है तो यकीनन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएंगे जो गोल्ड है उसकी। इसके बाद टोटल गोल्ड प्राइस, इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल सिल्वर प्राइस आ जाएंगे, है ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 8 सॉरी 1 2 3 4 जीरोस और 8 और 1 2 3 जीरोस। तो ये हो गया आप उसका जो टोटल प्राइस। अब इन सब का आप एक साथ निकालेंगे यकीनन तो टोटल जो वेल्थ है जो उसके पास है दौलत है वो है आपके पास 1 2 ये इस तरह से प्लस करना था, ठीक, ताकि कर सके। तो 0 0 0 और 8 8 9 10 11 12 और 4 5। समझ गए। तो टोटल ये हो गए। अब इसी का आपने निकालना है ज़कात। तो ज़कात निकालने के लिए 2.5 तो 25 आवर 1000 भी आप लिख सकते हैं। समझ गए। 2.5 आवर 100 के लिए तो 52 8 000 तो 3 जीरो यहाँ से कैंसिल। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएंगे वो आएंगे 13,200। समझ गए। तो ये है आपके पास आंसर जो कि ज़कात अदा करनी है मिस्टर अकबर। समझ गए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6 फाइंड ओशर। तो ओशर निकालनी है 10वां हिस्सा, है ना। ओशर का माने ही 10वां हिस्सा ही होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो फाइंड ओशर सेपरेटली ऑन द फॉलोइंग क्रॉप्स व्हेन द लैंड इज इरिगेटेड बाय रेन वाटर। तो ये क्या है कुदरती जो है उसी से मतलब रेन की वजह से ये फसलें तैयार हो चुकी है तो उसका आपने अलग अलग निकालनी है। अगर उसके पास जो है वो कितना है 1000 kg अगर राइस हो चावल हो तो उसके लिए कितना ओशर अदा करनी है। तो ओशर के लिए आप जानते ही है कि जो ओशर है वो 10% होते हैं। तो 10 आवर 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे तो ये आ गए आपके पास 2 जीरोस कट गए 10 10 100 मतलब 100 kg उसे क्या करना है ओशर अदा करनी है। समझ गए। पहली चीज़ राइस के लिए। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है मतलब चावल के लिए। इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है 80 kg फ्रूट। तो फ्रूट के लिए 80 kg तो 80 kg अगर हो तो 10% दोबारा। तो फ्रूट के लिए क्या होंगे 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 80। तो ये आ गए 2 कैंसिल, ये कैंसिल 8 1 द 8 kg उसे क्या करना है ओशर देनी है। समझ गए। इसके बाद जो तीसरा दिया हुआ है वो है 140 kg वेजिटेबल। तो जो सब्जियां हैं 140 kg है
तो 140 kg वेजिटेबल के लिए आपने अदा करनी है 10% दोबारा। तो 10 आवर 100 मल्टीप्लाई बाय 140, तो ये 0 कट यहाँ से ये कैंसिल, 14 1 14। तो वेजिटेबल आपने देनी है 14 kg ओशर के तौर पे आपने किसी मुस्तहिक को दे सकते हैं। समझ गए? तो ये हो गया आपके पास आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। सवाल है आपके पास, ए पर्सन गिव्स ओशर RS 3750 ऑन क्रॉप्स, जो फसलें हैं उनके लिए उन्होंने ओशर दिया है, वो है ओशर 3750 उन्होंने दिया है। समझ गए? तो RS 7500, तो RS जो टोटल उसकी कीमत है, कीमत ही समझ लीजिएगा, प्राइस में दिया हुआ है इसलिए, तो ये उन्होंने दिया हुआ है 7500। व्हाट इज द रेट ऑफ ओशर गिवन, तो रेट कितना है ये आपने निकालनी है। तो उसका रेट निकालनी है, तो ये आप जानते ही है कि रेट अगर निकालनी हो तो ओशर इक्वल टू रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई टोटल कर देंगे। ये दोबारा लिखेंगे वी नो दैट करके, इसके बाद पुट करेंगे तो ओशर की जगह पे 3750 लिखेंगे। तो रेट जो है वो आप जानते ही है कि इज द लैंड इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स, तो ये भी उन्होंने दिया हुआ है ना। तो आर्टिफिशियल अगर हो तो उसके लिए कितना % होंगे, यकीनन आप जानते ही है, तो उसके लिए 5% ही आंसर आनी चाहिए आर्टिफिशियल के लिए। एक तो ये आ गए आपके पास ओशर इक्वल टू रेट आपने निकालनी है, तो रेट ही लिखेंगे डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 75000। समझ गए? तो ये यहाँ से कैंसिल हो रहे हैं, कैंसिल कर देते हैं। इसके बाद इसको इस साइड पे लेकर जानी है, तो 3750 और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे आके डिवाइड होंगे और रेट आएंगे आपके पास कितना, ये कैंसिल 5 के साथ 75, तो 75 पंच ही होना चाहिए, तो 5% आ गए आपके पास रेट। समझ गए? तो इस तरह से आप इजीली निकाल सकते हैं। तो यकीनन आप यस लिख सकते हैं इसके लिए। इज कहा है उन्होंने कि इज द लैंड इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल रिसोर्स है, अगर मतलब 5% आ जाए तो आर्टिफिशियल ही होंगे, इसका मतलब आप यहाँ पे लिखेंगे यस। समझ गए? इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 8। आमिर हैज़ ए पोल्ट्री फार्म, तो आमिर के पास क्या है, एक पोल्ट्री फार्म है जो कि एट द एंड ऑफ द लूनर ईयर कमरी जो साल है, जो इस्लामी मंथ होते हैं, इस्लामी जो ईयर है वो, ही पेड ज़कात RS 8250, तो वो ज़कात देते हैं, पेड करते हैं, वो है आपके पास, वो उन्होंने दिया हुआ है 8250। फाइंड नंबर ऑफ हेंस इन द पोल्ट्री फार्म, अब आपने नंबर ऑफ हेंस निकालनी है कि उसके जो पोल्ट्री है ना उसके अंदर हेंस की जो तादाद है वो कितना है, आपने निकालनी है। इन द पोल्ट्री फार्म प्रोवाइडेड दैट इट्स hen इज सोल्ड RS 330, तो हर जो hen है उसकी जो कीमत है अगर वो सोल्ड करे 330 रुपये में। समझ गए? तो पहली चीज़ आपने टोटल निकालनी है जो उसके पास दौलत है, और उसको आपने यहाँ 330 ईच कहा है, तो डिवाइड बाय ये कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएंगे। तो पहले निकालते हैं टोटल जो उसकी इसकी मालियत है वो, तो टोटल निकालने के लिए ज़कात आपके पास 2.8 जो हमने अभी यहाँ पे सीखा है, तो यकीनन आप समझ सकते हैं, इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल, तो ये आएंगे आपके पास 100 मल्टीप्लाई बाय 8250 डिवाइडेड बाय 25 और डिवाइड बाय 10 कर देंगे, तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू टोटल। समझ गए? तो ये आ गया आपके पास 25 4, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 zeros आएंगे, 4 5 6 20, 4 दूनी 8 9 10, 8 चौके 32 33, तो ये आ गया आपके पास टोटल उसकी मालियत। समझ गए? जो hen है वो आ गया आपके पास टोटल मालियत। अब यकीनी बात है एक का निकालनी हो एक hen की, तो कितना उसके जो उन्होंने रेट दिया हुआ है 330 रुपीज़ हर hen के लिए जो सोल्ड करेंगे, तो यकीनन आपने क्या करना है, डिवाइड कर देनी है। अगर एक का दिया हुआ हो, बाकी तादाद बतानी हो, तो नंबर ऑफ hen आएंगे यहाँ पे और डिवाइड कर देंगे 3 3 1 2 3 4 0 से, डिवाइड बाय 1 2 330, तो ये 330 1 द
330 और 1 2 3 जीरोस इसके साथ आएंगे। इसका मतलब जो नंबर ऑफ हेन्स है वो कितना था, 1000 हेन्स वहाँ मौजूद थे पोल्ट्री फार्म में। समझ गए। इसके बाद अगला है 9 ए लैंड इज इरिगेटेड बाय ए रिवर। तो जो लैंड है वो रिवर के थ्रू पानी दिया जाता है। समझ गए। ए फाइंड वैल्यू ऑफ कॉटन प्रोड्यूस्ड इफ ओशोर गिवन इज RS 9786.5। समझ गए। तो यकीनन आपने ओशोर जो उन्होंने दिया है वो है 9786.5। आपने निकालना क्या है, अमाउंट, उसकी जो टोटल वैल्यू है वो निकालनी है। तो यकीनन आप समझ सकते हैं, हमने अभी यहाँ पे यही तो किया था ना पहले स्टेप में। तो 9786.5 और ये आएंगे इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाय सॉरी यहाँ ज़कात की ओशर है तो इसका मतलब 10 होंगे। तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल। समझ गए। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होंगे, ये 10 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पॉइंट एक आगे जाएगा। 9786.5 के बाद होंगे तो 5 पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यही उसका टोटल होंगे। समझ गए। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।